गाता ना अनुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गोरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मणी कहती हैं कि मेरा भागी मंद है, दूर भाग गया ना मैं गाता है, कि हो ना हो मेरे भागी ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। हो सकता है कि रुद्र पत्नी गिरिराज किशोरी पार्वती भी मुझके ऊपर प्रसन्न नहीं है। इस तरह से वो रुक्मणी ध्यान करते करते भगवान श्री कृष्ण का उन्हीं का ध्यान करते करते वहां पर रुक्मणी उनका मन हृदय भर जाता है। रुक्मणी की आंखों से आंसू की धारा फूल पड़ती है, आंखें बंद हो जाती है और आंखें बंद करके वहां पर आंसू भरे हुए और वहां पर वो ब्राह्मण देवता भी अभी आया नहीं और रुक्मणी वहां पर हे मेरे भाई क्या वो विलाप करती है। वो महाराज जूना जोशी सांवलो मिलन कद होशी है। ब्राह्मण देव मेरी सांवले से मिलन कद होशी। सांवरियों मिलन कद होशी रे मर जूना जोशी, हो मर जूना जोशी सांवरियों मिलन कद होशी, मर जूना जोशी सांवरियों मिलन कद होशी। जोशी सांवरियों मिलन कद होशी। जोशी हमारे आंगने पधारो जी, आओ मारा जोशी हमारे आंगने पधारो जी। आज सुनावा हरी पोथी, आज सुनावा हरी पोथी रे मारा जूना जोशी, रे मारा जूना जोशी हरी से मिलने करे होशी। जूना जोशी सांवरियों मिलन कद होशी। केशरी जोशी गारी गलाओ रे, तुमको केशरी जोशी गारी गलाओ रे। दक्षिणा दिलाओ हीरा मोती, दक्षिणा दिलाओ हीरा मोती रे मर जूना जोशी, मर जूना जोशी हरी से मिलन कद होशी। मर जूना जोशी सांवरियों मिलन कद होशी।
रे हीरे खानरा जोशी भोजन जियावो रे हो न्यूती जियावो द्वार गोपी न्यूती जियावो द्वार गोपी रे अर्जुना जोशी अर्जुना जोशी हरि से मिलने करे जोशी अर्जुना जोशी सवरियों मिलने पारियों की कथा दिवाओ जोशी जोशी वारे मन वस्त्र सिलावो रे हीरा जरावो थारी पोथी हीरा जरावो थारी पोथी रे अर्जुना जोशी अर्जुना जोशी हरि से मिलने कर जोशी अर्जुना जोशी हरि से मिलने कर जोशी कांधे कंगड़े गिरे ओ हाथ में खड़ियो जोशी कांधे कंगड़े गिरे ओ पैरन पीतांबर धोती ओ पैरन पीतांबर धोती रे अर्जुना जोशी हरि से मिलने अर्जुना जोशी सावरियों मिलने कर जोशी भाई मेरा केवे भाई मेरा केवे प्रभु गिरिधर नागर जी ओ आप मिला सुख होसी ओ आप मिला सुख होसी रे अर्जुना जोशी हरि से मिलने अर्जुना जोशी हरि से मिलने दूधी पीवन में जोशी गाय दिरावो रे ओ दूधी पीवन में जोशी गाय दिरावो रे अर्जुना जोशी हरि से मिलने अर्जुना जोशी सावरियों मिलने कर जोशी सावरियों मिलने कर जोशी सावरियों मिलने कर जोशी रे अर्जुना जोशी सावरियों मिलने कर जोशी अर्जुना जोशी
अर्जुना जोशी सवरियों मिलने कद बोले कृष्ण भगवान की जय हो। रुक्मणी वहां पर आंखों में आंसू, आंखें बंद करके कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कहते कि मेरा भाग्य मंद है, विधाता और शंकर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, गिरजा देवी भी मेरे ऊपर अनुकूल नहीं है, ब्राह्मण देवता गया अभी तक वो आया नहीं। कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए मन में हृदय भरा आया, आंखों में आंसू की लड़ियां जल रही है और कहा हे जुना जोशी सावरो मिलन कर होशी। हे जोशी आओ ने जोशी जी मारी आंगणे विराजो वाच सुनाओ थोड़ी पोती। हे जोशी, हे ब्राह्मण देव आप पधारो और हमारे आंगन में पधारो, कद प्रभु से मिलन होशी, वाच सुनाओ थोड़ी पोती। थोड़ी पोती मैंने वाच में सुनाओ, कद भगवान से मेरा योग होगा मिलने का। ये जोशी कुकु केसरी जोशी थारी गार गलाऊं और हीरा जड़ाऊं पोती। थोड़ी पोती ने मैं हीरो से जड़ाऊं, कुकु केसर की वहां पर गार डालू। वहां पर ये मीरा का वचन है, जो यही भाव मीरा ने रखा है और रुक्मिणी भी इसी भाव को वहां पर कहती है कि हे भगवान, हे जोशी तू आओ जल्दी, तू मैं संदेश देकर के भेजा और अभी तक तू आया नहीं, क्या बात है। हे जोशी तू जल्दी से परमात्मा का मिलन कब होगा ये तू मुझे बताओ। यदि तू मुझे शीघ्र बतावे तो खीर खांडरा जोशी थारे भोजन दे रहा हूं, तने खीर खांडरा में भोजन कराऊंगा, रबड़ीरा मालपुआ, काली रोटी धोली दाल, बड़ी प्रश्न है बाबा को, ब्राह्मण को। खीर खांडरा जोशी थने भोजन दे रहा हूं, थने एकला नहीं पूरी तारी ब्रह्मपुरी ने निवत जमाओ थोड़ी होती हो, पूरी ब्रह्मपुरी जमाओ थने एकलो नहीं। और हे जोशी सोना रूपारी जोशी दक्षिणा देराऊ और पीतांबर देव धोती। तो हमें सोना रूपारी दक्षिणा दोगे भोजन में, क्योंकि भोजन में आते दक्षिणा बहुत जरूरी है, बिना दक्षिणा भोजन वो पूर्ण नहीं होगा, जो सुबह मैंने आपको बताया था। सोना रूपारी जोशी दक्षिणा देराऊ और पीतांबर धोती, और थाने में पीतांबर धोती देव ठहरने वास्ते एक नहीं पूरे जोड़ो देव, जोड़ो 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 दुनिया। हे जोशी आप ये मत सोचो कि तू तो एक दिन ही मैंने खीर खिलाई, रोज कौन खिलावे। तो वहां पर रुक्मिणी कहे कि हे भगवान दूध पीवन ने जोशी गाय दे रहा है, कि हे जोशी तने दूध पीने वास्ते गाय दोगे तो रोज दूध पीछे के गाय हो। वहां पर फिर एकदम रुक्मिणी को ध्यान दिया आ रहा है कि जोशी रो तो पेट ढोल जड़ हो गया करे, जोशी रो पेट कड़ो रहे ढोल जड़ न गाय रो दूध उठे कितो खाजी उठे ब्याह हो ना जननी हो छोरा पक्ष वाले ये बोले के हे जोशी थारा कोनड़ा जड़ आम छाजला जड़ा थारा कोन छाजला जड़ा कोन वो बेचारा ब्याह करावे उन्हें फिर गाड़ो काटे क्या कह रहे हे जोशी थारा पेट है जो ढोल जड़ था पेट के परंतु वे वहां पर मिठी गाली है, मिठी गाली वहां बड़ी विनोद भरी हुई हंसी है। एकदम रुक्मिणी को ध्यान दिया कि इनके जोशी के तो पेट है वो ढोल जड़ के न गाय का दूध वहां क्या करेगा। तो वहां कहा कि हे जोशी दूध पीवन ने जोशी तने गाय दिलाऊं और दिलाऊं बुरी जोटी के तने बुरी जोटी दूं भैंस दूं एक वह रोज हमारे हाथ 8 किलो दूध दराव लड़ी थार पूरो ढोल जड़ो पेटे सब पूरो भरी के बुरी जोटी दो। मीरा बाई कहे पर वो गिरधर नागर हरि से वाटा नित्य जोड़ती। वहां पर इस तरह से भगवान कृष्ण के बारे में रुक्मिणी वहां पर कहती है ब्राह्मण देव वहां भगवान का चिंतन करते हुए कहते कि वो हमारा जुन्ना जोशी सौरो मिलन करोशी। जब रुक्मिणी इस तरह से कृष्ण भगवान का ध्यान करे हुई और बिल्कुल एक टक से ध्यान कर रही है, आंखें बंद है और कृष्ण भगवान का ध्यान कर रही है, इतने में वहां ब्राह्मण देवता
कृष्ण भगवान वहां पर ठहर गए अपने स्थान पर और वो ब्राह्मण देवता दौड़ा और सीधा जाकर के रुक्मिणी के महल में जाकर के कहा, हे रुक्मिणी, हे रुक्मिणी। जब भी उसने रुक्मिणी ने सुना ब्राह्मण की आवाज सुनते एकदम रुक्मिणी चकित हो गई और कहा, ये ब्राह्मण देव तेरे पांव पड़ू, बताओ कहाँ पर वो। रुक्मिणी ने कहा, हे रुक्मिणी को कहा ब्राह्मण देवता ने, हे रुक्मिणी कृष्ण आ गया। कृष्ण का आते ही सुनते कहा कि हे ब्राह्मण मैं तेरे को क्या दूं, जो कुछ भी है सारा का सारा हे ब्राह्मण देवता सब कुछ तेरे को अर्पण है। वहां पर वो गिनती नहीं करते कि मैं तेरे ये दूंगा वो दूंगी, सब कुछ वो ब्राह्मण को अर्पण कर देती है ब्राह्मण। वहां पर रुक्मिणी बड़ी प्रसन्नचित होती है। वहां एक रात्रि पहले रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में वहां गौरी पूजन करने के लिए निकलते हैं। जब वो गौरी पूजन करने के निकलते हैं तो अनेकों वहां पर शिशुपाल और रुक्मिणी को पता चल गया कि कृष्ण आ गया। तो वहां पर बहनें वो बड़ी सुरक्षा कर देते। रुक्मिणी रथ में बैठ करके वो गौरी पूजन के लिए निकलते हैं। पूरी सुरक्षा कवच उनके साथ में लगा हुआ पूरा मेखमा और वो रुक्मिणी नगरी के बाहर, गांव के बाहर जो गौरी पूजन है उन पूजन के लिए निकलती है। वहां रुक्मिणी मंदिर में जाती है, गौरी का पूजन करती है और गौरी का पूजन करके माँ से अरदास करती है कि हे मैया, हे माँ, यदि मेरी पूजा से प्रसन्नचित है तो कृष्ण भगवान मुझे मेरे पति के रूप में मिल जाए। वहां पर रुक्मिणी बड़े भाव के साथ में माँ को प्रणाम करती है और माँ उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देती है। माँ को जो फूल अर्पण किया था वो फूल वहां पर गिरता है और गिरते ही वहां पर रुक्मिणी अपने आंचल में वो फूल लेकर के माँ का प्रसाद लेकर के बड़े भाव के साथ में वहां चलती है। रुक्मिणी अब मंदिर से बाहर निकल रही हैं तो इतना सुंदर उनका रूप है, साथ साथ लक्ष्मी, और वो बाहर निकल रही है तो सभी को वहां पर मूर्छित कर रही है अपने रूप और सौंदर्य से, अपने लावण्य से। और वहां पर बड़ी सभी उस रुक्मिणी के रूप को देख करके जितने भी जो वहां पर सुरक्षा में थे वे सब लोग उनके रूप और सौंदर्य को देख करके सब मूर्छित हो गए, सब घायल हो गए, आंखें उनकी फटी के फटी रह गई, हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वे अस्त्र शस्त्र उनके छूट गए। और रुक्मिणी ने वहां पर देखते हैं कि कृष्ण कब आए, कृष्ण कब आई। वो अपनी तिरछी नजरों से वहां कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है और बड़ी चाल से चलती हुई अपने सौंदर्य से, अपने आप और भाव से और चाल से सभी को मूर्छित करते हुए अपने रथ की तरफ बढ़ रही है और तिरछी नजर से देखती है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और जय रुक्मिणी अपने रथ के पास में जाती है और रथ में पास में जाते ही जो रथ में बैठने की तैयारी करते हैं, इतने में कृष्ण भगवान वहां पर अपना रथ लेकर के आते हैं और रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं और रथ में बैठा करके सबके देखते देखते कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेकर के चल पड़ते हैं। और जो ही रुक्मिणी को लेकर के कृष्ण भगवान जाते हैं उनके बाद में वहां पर सभी जो सुरक्षा में लगे हुए थे संतरी मंत्री सब को उनको होश आते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र जो छोड़ गए थे वापस अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और कृष्ण भगवान का पीछा करते हैं। इतने में रुक्मिणी को पता चला, शिशुपाल को पता चला, सब कृष्ण भगवान का पीछा करते परंतु भगवान कृष्ण उनको रुक्मिणी का हरण करके चले जाते हैं। इतने में भगवान कृष्ण वहां पर द्वारका में थे नहीं तो वहां पर बलदेव बहन ने पूछा कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया, कृष्ण का पता नहीं। तो वहां पर बलदेव जी ने अपनी पत्नी से पूछा रेवती से कि कहाँ है कृष्ण, क्योंकि देवर कहाँ है इसका भेद वह भी जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। देवर की क्या स्थिति है, यदि सच्चे अर्थ में कोई भाभी है वो भाभी उसको। कृष्ण भगवान जब निकले तो वहां उस समय ये रेवती बलदेव की पत्नी ये बात सामने आई। कृष्ण भगवान के आव और भाव को देख करके कहा, अरे कृष्ण आज क्या बात है, ये तेरे आव और भाव कुछ अलग लक्षण बता रहे, क्या बात है जरा बताओ। तो कहा कि भाभी जी थोड़े पगे लागो, पहले तो थे मना आशीर्वाद दो, पहले कृष्ण भगवान का आशीर्वाद ले निकले, भाभी हो आशीर्वाद दो। के बोल क्या बात है कि भाभी हाची बात बताओ, मैं थोड़े देरवानी लाने जाऊंगी, थोड़े देरवानी लाने। तो कहना मत किसी को। कृष्ण भगवान वहां पर चल पड़े। वहां बलदेव जी ने पूछा हे रेवती कहाँ गए कृष्ण, तो कहा कि अथोरा भाई गया है हमारे देरवानी लाने वास्ते। जो ही बलदेव को पता चला बलदेव जी ने अपनी नारायणी सेना लेकर के वे भी पीछे पीछे आ गए। भगवान कृष्ण यहाँ पर रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। इतने में पीछे जब वहां पीछा किया तो इतने में बलदेव जी भी वहां सेना लेकर के आगे, वहां पर भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर बलदेव जी ने
वहां शिशुपाल को परास्त किया और शिशुपाल वहां पर बड़ा मुंह लटकाया हुआ जो देखे हमारा ब्याह रही इधर मुंह उतरा तो उनको उनके साथ में कहा, अरे शिशुपाल तू क्यों घबरावे, भला आदमी तो मुंह मत उठा, तू जीव तो रहेगा, थारे नौकरी छोरी लाखों गया, तू रो मत। तो बलदेव जी आगे थे, यदि बलदेव नहीं आया होता तो हम कश्मीर को नहीं जाने देते थे। बलदेव को जितना बड़ा हैं इस तरह से शिशुपाल ने कम नहीं मिले, बौंदरे रे अंगूर हाथे नहीं आवे, न बलदेव मते उन्हें खटा लागे उनको लोमड़ी बंदर की बुआ लोमड़ी ने अंगूर खाने नहीं आवे, क्या कहता खटा है। तो शिशुपाल ने आई स्थिति रुक्मिणी के साथ में ब्याह नहीं लियो तो क्या कि तो बलदेव जी बीच में आगे नहीं तो हम कृष्ण को नहीं छोड़ते, रुक्मिणी को नहीं जाने देते। इधर रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मिणी, उनको पता चला तो वहां पर वो अस्त्र शस्त्र लेकर के निकलता है और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं मेरी बहन को लेकर के नहीं आया और कृष्ण से मेरी बहन को लेकर के नहीं आया तो मैं वापस नगरी के अंदर नहीं आऊंगा। और वो कृष्ण भगवान का पीछा करता है। कृष्ण भगवान चल पड़ते हैं रुक्मिणी को लेकर के और रुक्मिणी वहां पीछा करता है कृष्ण भगवान के ऊपर, वो अस्त्र शस्त्रों से वार करता है। भगवान कृष्ण उनके सारे अस्त्र शस्त्र काटते, फिर भी वो कृष्ण भगवान के ऊपर वार करता है तो वहां पर भगवान कृष्ण उनको वहां पर उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट करके उनको पकड़ते हैं और पकड़ करके जो मारने लगते हैं कृष्ण भगवान, एकदम रुक्मिणी वहां कूदती हैं और रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पाप पकड़ते कहती भगवान ये मेरा भाई है, आप इसको मारे नहीं। रुक्मिणी ने जब वहां पर बीच में बचाव किया तो कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया, परंतु फिर भी वो कृष्ण भगवान के प्रति अपनी धृष्टता नहीं छोड़ी। तो कृष्ण भगवान ने उनको पकड़ा और उन्हें आधी मूंछ काट दी, आधा बाल काट दिया, उन्हें कुरूप बनाया और कुरूप बना करके दुपट्टे से अपने रथ के पीछे उनको बांधे। इतने में बलदेव जी आए और बलदेव ने कहा, अरे कृष्ण ये तुमने क्या किया, ये अपने संबंधी हैं और संबंधियों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहां पर बलदेव जी आकर के उसको छुड़ा देते हैं। जब बलदेव जी ने वहां छुड़ाया तो रुक्मिणी बड़ा लज्जित, परंतु कृष्ण भगवान के ऊपर तो बड़ा गुस्सा था, परंतु बलदेव जी के प्रति उनका बड़ा भाव था कि इन्होंने मेरे को बंधन मुक्त करवाया। बलदेव जी को वहां पर प्रणाम किया बलदेव जी को और वो वहां से चला गया। तो वो वापस अपनी नगरी में नहीं गया और वहां पर भोजगट नामक नगरी बनाई और वहीं पर ये रुक्मिणी का भाई वहां रहा। इधर कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आए। द्वारका आकर के वहां पर इन्होंने विवाह की तैयारी करने लगे। रुक्मिणी के साथ में पानी ग्रहण की तैयारी करते, परंतु यहाँ पर कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा कि जा व्रज में जाओ और व्रज में जाकर के मेरे नंद बाबा और मेरी मैया को यशोदा को लेकर आओ। वहां पर उद्धव जाकर कहते ये मैया क्या, हाँ कि कृष्ण भगवान का ब्याह है रुक्मिणी के साथ में, आप सब चलो, कृष्ण भगवान ने हमको आपको बुलाने के लिए भेजा। तो वहां पर नंद बाबा ने मना कर दिया कि एक तो खुद तो आया नहीं और दूसरे को भेजा मेरे को बुलाने के लिए, हम नहीं आएंगे। और किस दिन उनको पूछा किस दिन ब्याह के, उस दिन ब्याह है। तो वहां पर नंद बाबा ने कहा हम तो चलेंगे नहीं और जिस दिन ब्याह होगा यहीं उस दिन हम खूब भंडारा करेंगे, साधु संत महात्माओं को उनको भोजन कराएंगे, हम नहीं चलेंगे। इस तरह से नंद बाबा ने मन में किया तो कृष्ण भगवान ने कहा ये तो बाबा तो आएंगे नहीं और मैया नहीं आएंगे तो ब्याह अपना कोई काम करें। कृष्ण भगवान तुरंत फूल आगे और आकर के कहा हे बाबा लो मैं आपको लेने के लिए आई। वहां कृष्ण भगवान सभी गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को कृष्ण भगवान मना कर देते। तो वहां पर कृष्ण भगवान कहते हे मैया तू यदि नहीं हलेना तो थारे छोकरो कमरो ज लेना के ये मैया ने हाथ थोड़ी बात तो मैया कहते नहीं एक नहीं है तू तेरा ब्याह मत ले, चलो नंद बाबा का चलो सबको गोपियों को सबको लेकर के द्वारका गए और वहां पर भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ में ब्याह करते हैं। पूरी नगरी वहां पर इतनी सुंदर नगरी वहां पर सजाई और उस नगरी के अंदर भगवान कृष्ण वहां पर रुक्मिणी के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। सभी देवी देवता वहां पर आते हैं रुक्मिणी के साथ में ब्याह प्रसंग को देखने के लिए। और उस समय बहने सभी देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठ करके सब पत्नी वहां आते हैं और भगवान कृष्ण के उस ब्याह को, रुक्मिणी के ब्याह को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना एक ही पक्ष है,
मतलब हैं जोनी जोनिया है मोगे कोई है कोई तो अटे ब्याह पड़ा रही न मैंने गीत ब्याह वाला नहीं गावी देना ते जानो बेवायो मैं भूखा मरता या ये गीत अटे नहीं गए क्योंकि दूसरा पक्ष है ही नहीं ना छोकरी वाले पक्ष का है ही नहीं मोड याद तो एक बोले ना हैं जोनी जोनिया तो कौन किसको बोले इसलिए वहां पर ब्याह के अंदर सब एक ही नाम बुला रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी वो आगे लेंगे इसको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह से भगवान कृष्ण का व्याख्या कहते हैं कि शंकर भगवान के क्रोध से कामदेव जो जल गया था वापस से कामदेव पुनः शरीर को प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के इन रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो वहां पशुति ग्रह से अम्बासुर ने इनको चुरा दिया और वहां पर इनको चुरा करके वहां समुद्र में फेंक दिया वहां मछली ने इसको निकल दिया और यही मछली वहां पर सम्रासुर के रसोई घर में जाती हैं और कामदेव की पत्नी वहां पर उस रसोई कार्य में काम कर रही थी वहां उनको मछली को चीरा तो वहां बालक निकला उन बालक को उसने पालन पोषण किया और बड़े होने पर ये रति थी उनको बड़े होने पर उनके अंदर शायद रूप से वहां पर वो एक मातृभाव नहीं होकर के एक दूसरे आव और भाव को देकर के प्रद्युम्न कहते कि आप मेरे को पुत्र की तरह पाल रहे हैं परंतु आपके अंदर ये विचित्र लक्षण क्यों तो वहां पर उसने पूरी बात बताई नारद ऋषि आकर के सारा वेद खोल दिया कि हे प्रद्युम्न ये आपकी पत्नी है रति और आप कृष्ण भगवान का आश्रय लेकर के आप कामदेवी पुत्र के रूप में कृष्ण के जन्म लिया है वहां पर ये रति ने वहां प्रद्युम्न को महामाया का दीक्षा दी महामाया की विद्या दी और उस महामाया की विद्या से उसने सम्रासुर के साथ में युद्ध किया और उनको मारा और वहां पर कृष्ण भगवान का जो पुत्र है रुक्मिणी का प्रद्युम्न अपनी पत्नी के सहित सीधे द्वारका गए जो वहां पर द्वारका में गए तो प्रद्युम्न भगवान कृष्ण की तरह इनका रूप था भगवान कृष्ण की तरह ही रूप था वहां पर पत्नी के सहित वहां पर पहुंचे तो सभी वहां कृष्ण भगवान की जो आने थी उन्होंने देखा कि ये कृष्ण आगे भी लज्जित हुई फिर बाद में देखा ये तो कृष्ण नहीं तो वहां पर कौन है इतने में नारद ऋषि आए और नारद ऋषि ने उनको कृष्ण भगवान सब जानते थे परंतु उस रुक्मिणी को कहा कि हे रुक्मिणी ये तेरा पुत्र है और आज थारी बेटारी बहू है थारी बेटारी बहू के सहित में ये तेरा पुत्र आया वहां नारद ऋषि ने ऐसा बताया सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न को बता करके कृष्ण भगवान का और भी विवाह यहाँ पर जामवती के साथ में होता है सत्यभामा के साथ में होता है इस सब को बताया और कृष्ण भगवान का सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में और कौशल देश के राजा नगजीत की पुत्री सत्या के साथ में होता है और राजा नगजीत की पुत्र जो सत्या उनके साथ में और भद्रा के साथ में विवाह और लक्ष्मणा के साथ में इस तरह से भगवान कृष्ण के अनेकों यहाँ पर विवाह होते हैं भगवान कृष्ण यहाँ भौमासुर एक राक्षस था वहां इसने 16,000 राजकुमारियों को जबरन वहां पर अपने अंतरपुर के अंदर इसने वहां पर बंदी बना रखा था भगवान ये भौमासुर था इस भौमासुर ने वहां 16,000 राजकुमारियों को जबरन अपने अंतःपुर के अंदर वहां पर इसने बंदी बना रखा भगवान कृष्ण वहां पर इस भौमासुर का वध किया और वध करके इनके
इन राजकुमारियों को मुक्त किया तो इन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को जो ही देखा, देखते इन राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर दिया। वहां पर भगवान कृष्ण ने इनको सबको मुक्त किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सब आप अपने अपने गांव जाइए, अपने अपने देश जाइए। तो उन राजकुमारियों ने मना कर दिया कि हे कृष्ण, आप ही हमारे पति है। और दूसरी बात तो ये कृष्ण, आपके अलावा ऐसा कौन पुरुष होगा, क्योंकि ये भौमासुर ने जबरन हमको अपने अंतःपुर के अंदर रखा। आपके अलावा ऐसा कौन पुरुष है जो आप हमारे साथ में विवाह करेगा? समाज के अंदर कोई हमको स्वीकार करने वाला नहीं। तो वहां पर भगवान कृष्ण इन राजकुमारियों की मनोस्थिति देख करके इन 16,000 सभी राजकुमारियों को द्वारका ले आए, अलग अलग पालकी के अंदर, और वहां ला करके भगवान कृष्ण इनके साथ में पानी ग्रहण करते। भगवान कृष्ण ज्ञान देना मैंने यहाँ अब भगवान कृष्ण 16,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर रहे हैं। तो ये द्वारका नगरी कितनी सुंदर सजी होगी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी और भी भगवान कृष्ण की जो पटरानियां हैं, लक्षणा आदि, सब वहां पर उस विवाह की तैयारी के अंदर लगी है। इस द्वारका नगरी की शोभा स्वर्ग से भी बड़ी महान इनकी शोभा है। भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति का आश्रय लेते हैं और सभी राजकुमारियों के साथ एक साथ पानी ग्रहण करते। 16,000 रूप में भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं अपनी योग शक्ति से, और वहां पर 16,000 चौरी मरती है और 16,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ पानी ग्रहण करते हैं। उस समय सभी वहां पर मंगल गीत गा रहे हैं और कृष्ण भगवान का वह विवाह हो रहा है 16,000 राजकुमारियों के साथ में। देखिए अरे बनडो लागे रे ओ प्यारो प्यारो शाम रंगीलो रे, बनडो लागे रे, बनडो लागे रे ओ शाम रंगीलो प्यारो प्यारो रे, बनडो लागे रे ओ बनडो लागे, बनडो लागे, बनडो लागे, बनडो लागे, प्यारो लागे रे, बनडो लागे रे, बनडो बन गयो रे ओ शाम रंगीलो प्यारो प्यारो रे, बनडो बन गयो रे। मुकुट काना में कुंडल हाथ में मुरली सोहे रे, मुकुट काना में कुंडल हाथ में मुरली सोहे, शीश मुकुट काना में कुंडल हाथ में मुरली सोहे रे, शीश मुकुट काना में कुंडल हाथ में मुरली सोहे। ओ मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे, यो मत वालो रे, बनडो लागे रे, ओ मीठी मीठी तान सुनावे, यो मत वालो रे, बनडो लागे रे, हो बनडो लागे रे, ओ शाम रंगीलो प्यारो प्यारो रे, बनडो लागे रे।
सुंदर लागे गलबे जंती माला रे ओ तन केसरिया भागो सोहे गलबे जंती माला रे तन केसरिया भागो सोहे गलबे जंती माला रे कमर बंधो पचरंगी कटको कमर बंधो पचरंगी कटको दिखे निरालो रे बनरो लागे रे ओ बनरो लागे रे ओ शाम रंगीलो प्यारो प्यारो रे बनरो लागे सावरियन बनरो नारियो तन कोने से गारो फूल डालाया मैं कुल थरहार बनाया कथा सो फूल डालाया और कुल थरहार बनाया कुल जचा जचा पहराया जी खूब सजो है गाना कुल जचा जचा पहराया जी खूब सजो है गाना रुकमण पर जय मारा श्याम जी चवरा में बैठा है रुकमण पर जय मारा श्याम जी चवरा में बैठा रुकमण पर जय संदेशो मारो रणत भंवर में दीजो जी एक संदेशो मारो रणत भंवर में दीजो जी सिद्धि सिद्धि संग गणराज महाराजा सिद्धि सिद्धि संग गणराज महाराजा आया रही जो जी रुकमण परनी जय रुकमण परनी जय मारा श्याम जी चवरा में बैठा हो रुकमण परनी जय संदेशो मारो ब्रह्मलोक में दीजो जी
जी एक संदेशो मारा वैकुंठा में दियो जी। पर विष्णु जी लक्ष्मी जी के संग विष्णु जी लक्ष्मी जी के संग आया रहिजो जी। कानो करनी दे कानो करनी दे मर शाम घड़ी चवरा में बैठा जी रुकमन करनी दे। सज धज बनड़ो तो बनकर सांवरो चवरा में बैठो। सज धज बनड़ो तो बनकर सांवरो। नजर न लग जाए मेरे मोहन नजर न लग जाए मेरे मोहन भक्ता के खाने। चवरा में बैठो सज धज बनड़ो तो बनकर सांवरो। चवरा में बैठो सज धज बनड़ो तो बनकर सांवरो। संदेशो मारो कैलाशा में दीजो जी। एक संदेशो मारो कैलाशा में दीजो जी। पार्वती संग भोले बाबा पार्वती संग भोले बाबा आया रहिजो जी। रुकमन परनी जय हाँ रुकमन परनी जय मार शाम धनी चवरा में बैठा हो रुकमन परनी जय। संदेशो मारो अवधपुरी में दीजो जी। एक संदेशो मारो अवधपुरी में दीजो जी। राम जी सीता जी के संग राम जी सीता जी के संग आया रहिजो जी। रुकमन परनी जय हो रुकमन परनी जय मार शाम जी चवरा में बैठा जी रुकमन परनी जय। एक संदेशो मारो स्वर्ग लोक में दीजो जी। एक संदेशो मारो स्वर्ग लोक में दीजो जी। इंद्र राजा इंद्राणी संग इंद्र राजा इंद्राणी संग आया रहिजो जी। रुकमन परनी जय रुकमन परनी जय मर शाम धनी चवरा में बैठा जी रुकमन परनी जय। संदेशो मारो भक्त मंडल ने दीजो जी। एक संदेशो मारा भक्त मंडल ने दीजो जी। अरे एक संदेशो मारा भक्त मंडल ने दीजो जी। एक संदेशो मारा भक्त मंडल ने दीजो जी। अरे नाचत कूदत भगता सारा नाचत कूदत भगता सारा आया रहिजो जी। कानो करनी रुकमन परनी जय मार शाम जी चवरा में बैठा जी रुकमन परनी जय रुकमन परनी जय मार शाम जी चवरा में बैठा जी रुकमन परनी जय। हर कूड़ सिरगारो हर कूड़ सिरगारो कूड़ सिरगारो हर कूड़ सिरगारो। मोहन में बनड़ो बना दियो धन कूड़ सिरगारो। सांवरिया बनड़ो बना दियो धन कूड़
श्रृंगारो हर शीश मुकुट कुण लाया और कुण थर छतर चढ़ाया हर शीश मुकुट कुण लाया और कुण थर छतर चढ़ाया तन काम देख शर्माया जी जम चंदा में उजियारो तन देख काम शर्माया जैया चंदा में उजियारो श्रृंगार सजीलो प्यारो यो श्याम मंडल कह थारो श्रृंगार सजीलो प्यारो कह श्याम मंडल यो थारो मन दर्शन मन दर्शन मन दर्शन रे तारे जो दिखे सबका संकट तारो मन दर्शन रे तारे जो बाबा सबका संकट तारो श्रृंगारो धन गुणे श्रृंगारो सावरियन बनरो बना दियो धन गुणे श्रृंगारो सावरियन बनरो बना दियो धन गुणे श्रृंगारो सावरियन बनरो बना दियो धन गुणे श्रृंगारो बनरो लागे रे ओ शाम सजीलो प्यारो प्यारो रे बनरो लागे रे ओ शाम रंगीलो प्यारो प्यारो रे बनरो लागे 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 रे और चवर बोल देते। रुक्मणी को बड़ा भगवान की सेवा करते करते उनको थोड़ा अभिमान आ गया अपने रूप और सौंदर्य का कि मैं कितनी सुंदर हूँ मेरा कितना सुंदर रूप है भगवान कृष्ण केवल मेरे पास ही है मेरे पास ही है। भगवान कृष्ण ने देखा ओ रुक्मणी को जरा मन में थोड़ा रत्ती भरी आयो ग्रहणी आया थोड़ा जाए रत्ती भरी थोड़ा उसको खाए। भगवान ने कहा कि थोड़ी मजाक भी हो जाए और तीनों अहंकार भी जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा हे रुक्मणी कि हाँ कि एक बात क्यों ठने है तू मुन्नी चाहे तो कि भगवान कहिए ना क्या बात है। भगवान कृष्ण वहां कहते हे रुक्मी एक बात बता कि तू हमारे साथ ब्याह करियो तो अड़ कोई तो देखे जो तुम्हारा हाथ तो ब्याह करियो देख तू कितनी सुंदर है वहां मन में थियो कि मैं किसी रूप वाली हूं मैं कितनी सुंदर। कृष्ण भगवान उनके मन की बात कह रहे कि हे रुक्मणी देख तू तो इतनी गोरी इतनी सुंदर न मैं कालो कीट युगल जोड़ी अपनी हो सकती क्या है? तो इतनी सुंदर गोरी और मैं कालो ये रुक्मणी तो कही है कि साधु संत नारद ऋषि जरा है ना तो केवल हमारे बारे में कोई बात की थे ने हमारे पराक्रम री शक्ति री और तू मोहित रे परी में तू मने वर्ण कर दियो। देख रुक्मणी एक बात बताओ तने कि तू तो राजकुमारी है तू कौन थी राजकुमारी तू राजा भीष्म की पुत्री है और मो वन में रहने वाला कोई राज्य राजा भी कोनी व्याह रहे तो बराबरी साथ रहे ना व्याह रहे तो बराबरी साथ रहे थारे बाप राजा मोटो न मैं जंगल रा मां रहने वाला कोई राजा लाइक नहीं मां हे रुक्मणी मने एक बात खटक रही है कि मारे समझ नहीं आ रही कि तू मने क्यों वर्ण करियो। देखो रुक्मणी जो सेवा कर रही थी भगवान कृष्ण अपने बारे में बोल रहे कि हे रुक्मणी थारा बाप थारा भाई शिशुपाल के साथ ब्याह करता था बड़ो बलशाली थो राजा थो और तो उन्हें छोड़ने तुम्हारे साथ ब्याह करियो तुमने ऐसा क्या देखा एक चीज। दूसरी बात हे रुक्मणी थारो वाकदान पहले कर चुका था सगाई उन शिशुपाल आते कर दी बारात तक आएगी और तो हे रुक्मणी हाल अड़ो कोई वेगो मोड़ो कोई नहीं होते हे रुक्मणी अभी तक कोई
और देरी कोई नहीं दी के तू स्वतंत्र है, तू जा सकती है, कि तू जा सकती है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। रुक्मिणी बहने क्या कहे, रुक्मिणी वहां पर सुनते सुनते एकदम वो सहन नहीं कर पाई और उनका मन ही मन उनका रुदन हो गया। और तुरंत भगवान कृष्ण ने कहा कि हे रुक्मिणी तू स्वतंत्र है, तो अभी भी कोई देरी हुई नहीं, तो जा सकती है। उसको लगा कि कृष्ण भगवान कहीं मेरा त्याग नहीं कर दे। इस तरह से सुनते ही कि तू जा सकती है, ये सुनते ही एकदम रुक्मिणी को वहां पर चक्कर आया और धड़ाम से रुक्मिणी पड़ गई। पड़ते ही भगवान कृष्ण ने कहा ये तो घायल हो गई। तुरंत भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से रुक्मिणी को उठाया और उठा करके उनके पिलर पर बैठाया और उनको स्वारने लगे। हे रुक्मिणी मैंने तो ये तो मजाक की है, मैं तो तेरे साथ में मजाक की कि राजकाज के अंदर इतना व्यस्त रहता है कि कोई बात करने का अवसर नहीं मिलता। हे रुक्मिणी मैंने तो कुछ तेरे साथ में कुछ वार्तालाप हंसी करने के विनोद करने के भाव से कि तू किस तरह से मैंने क्या तुम इस तरह से मूर्छित होगी। भगवान कृष्ण ने उनको चार पानी आदि छिड़क करके उनको वापस होश में लाई और रुक्मिणी वहां पर कहती है कि हे भगवान आप जो कहते हो वो बिल्कुल सही है, आपके और हमारी कहाँ जोड़ी हो सकती है, कहाँ आपका ऐश्वर्य और कहाँ मैं हूँ। उस तरह से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का यहाँ तो विनोद भरा जो संवाद है उसको सुखदेव जी महाराज ने बताया। इनके बाद में और भी बहुत सारे प्रसंग है। कौरवों पर बलदेव जी का कोप होता है। बलदेव जी वहां पर हस्तिनापुर नगरी को अपने शक्ति से उनको गंगा जी में डुबाते हैं। तो वहां पर दुर्योधन आता है और वहां पर अपनी पुत्री लक्ष्मणा और भगवान कृष्ण के जो पोता था शाम तो दोनों को ला करके भगवान कृष्ण को देते हैं। हाँ ये बलदेव जी को देते हैं और वहां पर उनको डुबोते हैं। उस समय भगवान कृष्ण के हाँ ये बलदेव जी इन कौरों के ऊपर हस्तिनापुर पर कोप करते हैं, उस कोप को शांत करते हैं। इस प्रश्न को बता करके सुखदेव जी महाराज आगे सुदामा चरित्र ये सुदामा चरित्र सुखदेव जी महाराज बताते हैं। कहते हैं कि हे राजन भगवान कृष्ण का एक मित्र था, गुरुकुल का मित्र था सुदामा। गुरुकुल में ये साथ साथ पढ़ते थे। ये सुदामा गरीब था। इनकी नगरी थी पोरबंदर वासी था ये सुदामा। इनकी पत्नी थी सुशीला। ये सुदामा बड़ा गरीब था परंतु था भगवान का बहुत बड़ा भक्त। इनकी पत्नी थी सुशीला, वो भी भगवान की बड़ी भक्त थी परंतु बड़े ये गरीब थे। यहाँ तक कि इनके घर में कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जलता था। तो एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहा सुदामा से कि हे पतिदेव आप और हम तो भूख को सहन कर देंगे परंतु जो पुत्र हैं बालक है ये बालक इस भूख को सहन नहीं करेंगे। मैंने ध्यान देना ये सुशीला ये इतनी गरीब थी ये सुदामा कि इनके के ऊपर एक ही कपड़ा था पहनने तक। ये सुदामा और सुदामा की पत्नी बड़े गरीब होते हुए भगवान की भक्ति इन्होंने नहीं छोड़ी थी। तन में गरीबी मन में फकीरी दया भाव रख दे हेली मारी निर्भय रही दुनियादारी अवगुण धारी जाने भेद मते जो हेली मारी निर्भय रही। भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर परमात्मा की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि तन में गरीबी थी परंतु मन में बड़ी फकीरी थी, दया भाव था। गरीबी होते हुए वे अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो ये वहां पर सुदामा की पत्नी ब्राह्मणी कहती कि हे भगवान आपके मित्र कृष्ण हैं जो द्वारकाधीश हैं आप जाइए ना। तो वहां सुदामा कहते कि हे ब्राह्मणी मैं कृष्ण भगवान के पास में नहीं जाऊं क्योंकि यदि मैं वहां जाऊंगा तो मेरी हाल अपना क्या हाल है सबको पता है, तेरे को ही पता है। इस फटे कपड़ों में बेहाल मैं वहां जाऊंगा तो कहेंगे कि देखो ये मांगने के लिए आ गया है कि हे सुशीला अपन को परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी कि भगवान मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, बस आप तो जाइए आप कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए। दर्शन करने से अपना सब कुछ दूर हो जाएगा।
जो दारिद्रता है, भगवान के दर्शन मात्र से अपनी दारिद्रता दूर हो जाएगी। मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही। सुदामा नहीं जाना चाहते थे, परंतु ब्राह्मणी ने बार बार कहा। वो कहते भगवान मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं। देखो ध्यान देना बहने कि पति कितना भगवान का बड़ा भक्त था ब्राह्मण, और सुशीला भी कोई उनसे कम नहीं थी। गरीब होते हुए भी कभी अपने पति को उसने तंग नहीं किया। ये नहीं बोली कि हे तेरे को कमाने की शक्ति नहीं है, तेरे कमाने की ताकत नहीं है, तो क्यों तुमने मेरे साथ में विवाह किया? तुम मेरे को बराबर भोजन नहीं दे सकता, वस्त्र नहीं दे सकता, तुमने मेरा क्यों जीवन बर्बाद किया? ऐसा कभी भी उसने नहीं बोला था। पति देव जिस बात में खुश, प्रसन्न, खुशी के अंदर अपनी खुशी और प्रसन्नता उसने जाहिर की थी। मैंने पति देव जिस वे परमात्मा की भक्ति के अंदर प्रसन्न, तो वो भी अपने पति की सेवा करती करती वहां पर भगवान की भक्ति के अंदर ही अपनी खुश रहती थी। परंतु जब वहां पर अपने बालकों के पोषण के अंदर उनको तकलीफ आने लगी, जब वहां जाकर के उसने पति से कहा, पति ने मना कर दिया कि हे ब्राह्मणी नहीं जाने का, क्योंकि जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये तो मांगने के लिए आया, और भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करना। वो कहते कि भगवान मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेजती हूँ। ये सुशीला बहुत सुंदर थी, सुमति वाली थी। कहते कि पतिदेव मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, आप तो दर्शन करने के लिए जाइए। अपने जो आपके मित्र हैं और वो द्वारकाधीश हैं, आप दर्शन करने के लिए जाइए। तो और सुदामा वहां पर टोल मटोल करते कि ये किस प्रकार से नहीं जाए तो अच्छा है। वो कहते कि हे सुशीला मैं जाऊं, परंतु मैं कोई न कोई उपहार तो ले जाना पड़ेगा, क्या मैं उपहार लेकर के जाऊं? तो वहां पर सुशीला ब्राह्मणी अड़ोस पड़ोस से वो चावल की 4 मुट्ठी चावल एक लेकर आती है और पोटली बांध करके कहती है कि हे ब्राह्मण देव ये सुदामा जाइए। बार बार कहो ब्राह्मणी हो सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुंचे हैं नंद द्वार। ये ब्राह्मण सुदामा पत्नी के कहने पर वहां पर वो जाता है, भगवान के गुणगान गाते हुए भगवान के चलते चलते थक जाता है, भूख और प्यास सताती है। वहां पर वृक्ष देख करके वहां पर पानी पीता है, कई सरोवर देखकर पानी पीते हैं। वृक्ष के नीचे सुदामा भगवान का भजन करने को बैठ जाता है। कृष्ण भगवान की कृपा होती है हरि की, और कृपा से वहां पर वो कब बैठा वहां, और वहां से रातों रात कुछ क्षण के अंदर सुदामा सीधा उनको द्वारका पहुंच जाता है। और द्वारका वहां पर बैठे वहां अपनी भजन से उड़ता है, देखता कि ये नगरी कौन सी है। वहां पूछता कहाँ ये नगरी? अरे ब्राह्मण देवता ये तो द्वारका है। और द्वारका वहां भगवान कृष्ण के द्वार जाते हैं, वहां द्वारपाल रहते हैं। द्वारपालों से कहते हैं कि अरे द्वारपालों मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण को जाकर के कहो कि तेरा मित्र आया है। वहां पर उनके द्वारपाल कहते हैं कि ये मित्र कैसा कृष्ण का, फटे कपड़े हैं, बेहाल है, ये कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? वहां पर देखिए कृष्ण भगवान द्वारपाल जाकर के कहते हैं, और कृष्ण भगवान रुक्मिणी के महलों में भागे हुए आते हैं। देखिए सुदामा देखो देखो ये गरीबी कहाँ